Hello बच्चों, let's see this question. The question says on application of a stimulus on the axonal membrane and the options we have, there is a rapid influx of the potassium at that site, there is rapid efflux of the sodium at that site, there is rapid influx of the sodium ions at that site, there is rapid efflux of the potassium at that site. Now let's try to find out the correct answer of this question. अगर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की, तो जो क्वेश्चन बात कर रहा है कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर मैं एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करूं, तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा. बाहर सोडियम आयंस ज्यादा होंगे, बाहर सोडियम आयंस ज्यादा होंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और अंदर जो ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे वो होंगे पोटेशियम आयंस. ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेशियम गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो ओपन होंगे और जो चार्ज है ये चार्ज की कंडीशन रहेगी और इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट. इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट. ऑन द अराइवल ऑफ द स्टिमुलस, जब स्टिमुलस अराइव होगा, ऑन द अराइवल ऑफ द स्टिमुलस, ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम का जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ होना शुरू हो जाएगा. तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर करंट की मूवमेंट डेवलप हो जाएगी जिसको ही हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या फिर हम उसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं. सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑन द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन देयर इज अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एट दैट साइड. इनफ्लक्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ions from the extracellular fluid to the intracellular fluid. So the correct answer of this question is option number third is the correct answer. I hope you understood this question very well. Best of luck.